साहिबिंद की सतनाम। तो आज का यह विषय है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। जिस दिन हम इस बात को मन में बिठा लेंगे कि हमें जो भी चीज़ है वह सब प्रभु की ही है, और प्रभु की होने की वजह से कि जैसे हम पैदा हुए थे तो अकेले ही आए थे और हमें अकेला ही जाना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें मिली है ना, वह सब चीज़ें प्रभु की ही है। ऐसा मान करके जब हम चलेंगे तो हमें यहाँ से मुक्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मन चैतन्य रूपी आत्मा, हमारी जो चैतन्य आत्मा है उस पर जो मन रूपी आवरण है उसकी वजह से ही हमारी सुरती इस जड़ संसार में फंस गई है। और जड़ जगत में सुरती को फंसी हुई सुरती को निकालने वाला शब्द के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन जो शब्द है वह शब्द के बारे में अगर हमें पता चल भी जाता है तो वह शब्द के बारे में जैसे किताबी गानों से हमें पता चल भी जाता है तो वह हमें समुद्र के पानी के जैसा खारा ही लगता है। लेकिन जिस दिन गुरु वह बादल बनकर के बरसते हैं और गुरु वह ज्ञान हमें देते हैं तो वह ज्ञान हमें अत्यंत अमृत तुल्य और मीठा लगने लगता है और हम उसमें स्थिर होने लगते हैं। जैसे कबीर महाराज कहते हैं कि आठों पैर उस शब्द में सुरती को स्थिर करना है। तो हम जिस दिन हमें इस बात का पता चलेगा कि हम जो भी चीज़ है वो हमारी है ही नहीं, तब हम इस जड़ संसार से ज़्यादा मुक्त होने की कोशिश करेंगे। सुरती और शब्द, यह दोनों का ही मेल हमें करना है, और इन दोनों का मेल करने के बाद ही हम जड़ सृष्टि जड़ माया है उसमें से निकल सकते हैं। नहीं तो जैसे चींटी के पैर में हाथी को बांध दिया, यह जो कबीर महाराज जी की वाणी है कि चींटी का पैर तो इतना छोटा है लेकिन उसके पैर में हाथी को बांध दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो आत्मा है ना, हमारी आत्मा जो बिन कानों से सुनती है, बिन आँखों से देखती है, बिन पैरों से चलती है, यह जो हमारी आत्मा है ना, इसका तो कोई आकार नहीं है, यह तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। फिर भी उसको इतना बड़ा हमारा शरीर उसके साथ बांध देने से हम सब इस जड़ माया में फंस गए हैं। क्योंकि शरीर के लिए सब कुछ चीज़ें जो होती है ना वो करनी होती है। इसकी वजह से जिस दिन हमें हमारे मन में इस बात को लाएंगे कि यह तो मेरा है ही नहीं, जब मैं नहीं था तब भी था, जब मैं हूँ तब भी है, और मैं नहीं रहूँगा तब भी ये संसार ऐसे ही रहता, आगे भी चलता रहेगा। इस बात को जिस दिन हम हमारे मन में पूरी तरह से उतार लेंगे उस दिन हम इस बात को समझ लेंगे कि हम कुछ ना कुछ तो भी रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि जब आत्म जागृति और विरह की तीव्रता जब हम प्रज्वलित करते रहेंगे, और उसे प्रज्वलित करने के लिए जब सदगुरु की जो वाणियाँ होती है वह वाणियाँ ही हमें, जो किताबें होती है, जो वाणियाँ होती है, उससे ही हमें बहुत ही सहारा मिल जाता है, और उनकी वजह से ही हम कुछ ना कुछ तो भी रास्ते पर चलते रहते हैं। अगर सच पूछा जाए तो भक्ति का मार्ग अति दुर्गम है। उत्थान पतन को न जाने कितने उत्थान और पतन के अवसर आते और चले जाते हैं। आशा और निराशा के बीच साधक गिरता और उठता रहता है। इसी कमजोरी को सदगुरु के जो शब्द होते हैं, इसी कमजोरी को शब्द, जैसे कबीर महाराज जी की जो साखियाँ होती है वह हमें आत्मबल प्रदान करती है, और उस आत्मबल की वजह से ही हम जैसे उठने के बाद गिरते हैं, गिरते के बाद उठने का प्रयास करते ही रहते हैं, और इससे ही हमें आगे बढ़ने का बल मिलता रहता है। और यह जो समय है कि बात है जरा सी नहीं तो 84,
क्योंकि बात ज़रा सी है। इन सब चीज़ों को हमें एक ही बार में त्याग देना है। सब कुछ प्रभु का है। यह जिस दिन हमारे समझ में आएगा तो प्रभु प्रभु का देखते बैठेगा। तो यह बात जिस दिन हमारे मन में आएगी, हमें हमारा कर्तव्य निमित्त मात्र ही करना है। हमें हमारा कर्तव्य, जैसे कि कोई मालिक एक नौकर को काम देता है, भाई तुझे यही काम करना है, तो यह समझ करके ही इस दुनिया के सभी काम हमें करने हैं कि हमारा कोई तो भी मालिक है और हमें कल परसों ही मरना है। यह भाव निरंतर हमारे मन में रह करके जब हम काम करेंगे, जब हम एक एक दिन को गुजारते जाएंगे, तब हमारे मन पूरी तरह से इस बात को समझने के लायक बनता जाएगा। नहीं तो आत्मसमर्पण का जो साक्षात रूप है वह पाने में हमें बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति ही है, उसमें तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, वो अपना काम करते ही रहती है। लेकिन जब हमारे मन में निर्मल पवित्र रागात्मक वृत्ति आ जाती है तो क्या होता है कि हम बहिर्मुखिता से हम अंतर्मुख हो जाते हैं और हमारी आत्मचेतना स्वाभाविकता ऊर्ध्व होकर के सद्गुरु ने बताए जगह पर प्रवाहित होने लगती है। वहाँ सुरती का शब्द जैसे सुरती का और शब्द का मेल हो जाता है, तो वह सुरती शब्द मेला भावा काल रहा मह मौन, तो वहाँ काल मौन हो जाता है। जब सुरती का और शब्द का मेल हो जाता है और वहाँ काल मौन हो जाता है, शब्द और सुरती का मेल होने के बाद काल जो है वह मौन हो जाता है और फिर वहाँ होने वाली जो अनुभूति होती है तो वह अनुभूति शब्दों में बयान करे कि जैसे ही नहीं रहती, क्योंकि वह उसके जैसे शब्द सुरती एक होने के बाद में जो जैसे कि एक साधारण जो परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त होने के जैसा हो जाता है, तो हमारी दृष्टि ऊंची हो जाती है। हम उस उपासना से अमरत्व की प्राप्ति का हमारा मार्ग सुगम हो जाता है। उस सूक्ष्म उससे सुगम मार्ग दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने आत्मा को पहचानना होगा और सो ही सत्य है, बाकी अनुमान कल्पना सब मिथ्या है। यह हमें पूरी तरह से समझना होगा। जिस दिन जब तक मन स्थिर न होगा मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। कर्म करने से चित्त की शुद्धता होती है, परंतु यथार्थ आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तो विचार ही से होता है। एतएव सर्व कर्मों को त्याग कर निष्कर्म होवे और जो श्रेष्ठ आत्मा है उसको धारण ही करना हमारा कर्तव्य आगे बचता है। ऐसा करने से जिस दिन हमारे मन, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि जब तुम आए थे तो क्या साथ लेके आए थे, अब जाओगे तो क्या साथ लेके जाओगे, तो जो लिया यही से लिया, जो देना है यहीं पर देना है। ऐसा समझ करके यही भाव में अगर हम रहेंगे और यही भाव में अगर हम हमारा जीवन यापन करेंगे तो हमें मुक्ति और मोक्ष के मार्ग में कोई भी हमें जैसे कि अड़चन नहीं आ सकती इस मार्ग में। तो बस हमें एक ही बात है कि हमें जो जड़ माया है इसका एक ही बार में ऐसा त्याग कर देना चाहिए कि प्रभु यह सब तेरा है, प्रभु यह सब तेरा है। यह बात जिस दिन हमारे मन में पूरी तरह से उतर जाएगी उस दिन हम सद्गुरु के चरणों का परम आश्रय पाकर के उस महासागर में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक रत्न की परम उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे और उस सद्गुरु ने दी हुई अलौकिक दृष्टि से हम मोक्ष के मार्ग में मोक्ष पाने के लिए सफल हो जाएंगे। साहेब बंदगी सतनाम।